सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में रहेंगे। बहन डॉक्टर उज़मा खान और जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान उनके हमरा होंगे। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहले खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म दिया। तहरीक इंसाफ को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर एतराज किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत को नोटिस ही जारी नहीं किया गया। अदालत ने हुकूमत का एतराज भी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात करा दी गई। मुलाकात की इजाजत मिलने पर नौरीन न्याजी बानी से मिलने अडियाला जेल गई। कासिम खान को पार्किंग में ही रोक दिया गया। जराये का कहना है अरसे बाद भाई को देखकर नौरीन न्याजी की आंखें नम। सहाफियों के सवाल पर बताया कि भाई से मुलाकात हो गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की भी मुलाकात करा दी गई। मुलाकात के बाद बुशरा बीबी को अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले बुशरा बीबी से फैमिली को मिलवाया गया। बुशरा बीबी से उनकी बेटी मुबश्शिरा और भाभी महरुन्निसा ने मुलाकात की। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, यकीन दहानी कराता हूँ अदालती फैसले पर मिन्नो-अन अमल होगा। हम पहले ही मुज़ाकरात का कह चुके हैं। हुकूमत को सियासी इख्तलाफात के हल के लिए इक़दाम करने चाहिए। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होना चाहिए। अस्पताल के इर्द गिर्द पीटीआई का कोई कारकुन जमा नहीं होगा। कुछ अनासिर इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। पीटीआई को ऐसे अनासिर की निशानदेही करना होगी। मुअस्सर डायलॉग हो तो जरूर वेलकम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई कानूनी रास्ता इख्तियार करती तो ये रिलीफ पहले मिल जाता। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वजीर आजम ने बहुत पहले अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की। अपोजिशन से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तस्लीम किया जाएगा। इस फैसले ने मुल्क में अदलिया की आज़ादी साबित कर दी। वजीर आजम के पास अदालतों के फैसले के बरखिलाफ कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई का गैर मुल्की डॉक्टर से भी चेकअप कराने पर गौर। हुकूमती जराये का कहना है, बानी की फैमिली अगर मुतमईन न हुई तो गैर मुल्की डॉक्टर्स को बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है इस सहूलत का गलत इस्तेमाल न करें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करेंगे। सियासी जमातों की जानिब से इस फैसले को वेलकम करना खुशाइंद होगा। कोर्ट लखपत जेल में कैद क़यादत को भी रिलीफ मिलना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, देर आयत दुरुस्त आयत। बानी पीटीआई को बहुत पहले इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए था। मरीज को इलाज की जरूरत हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। बानी पीटीआई बीमार हैं तो अल्लाह इन्हें सेहत दे। अदालत हुक्म ना होता तब भी बानी पीटीआई को सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम को करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल सियासी तौर पर खत्म हो चुके। दानिस्ता इश्तिआल अंगेजी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द अमल मिले। कराची बद इंतजामी की वजह से मिसाली शहर नहीं लगता। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची से मिलता है, पूरे पाकिस्तान में लगता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, वजीर आजम ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। वजीर आजम की पेशकश से भारत का बयानिया मर गया। पाकिस्तानी कौम और पाक फौज जंग न लड़ती तो दहशतगर्द दुनिया भर में घूम रहे होते।
For the quick update for all of you, the Pakistan captain Babar Azam is not unavailable for first test match. So Usman Yadav will be the captain the team for first test match. बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर, सलमान आगा कप्तानी करेंगे। कोच सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, शान मसूद मुकम्मल फिट, मैच खेलेंगे। बाबर आजम प्रैक्टिस मैच में उंगली पर गेंद लगने के बायस जख्मी हुए थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज को अमरीकी इलाका करार दे दिया। ट्रूथ सोशल पर आबना हुर्मुज का नक्शा शेयर किया, जिस पर नया अमरीकी इलाका दर्ज है। नायब ईरानी वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी ने रद्द अमल में कहा, ट्रंप का आबना हुर्मुज से मुतालिक वहम जल्द दूर हो जाएगा या हम इस वहम को खत्म कर देंगे। आबना हुर्मुज में एक और जहाज पर हमले का एक रुकन हलाक। बरतानिया के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है, जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया, इंजन रूम मुतासिर हुआ। हमले के दीगर अरकान को ओमानी कोस्ट गार्ड ने बाहर निकाला। ईरान ने आबना हुर्मुज में मुत्तहिदा अरब अमारात का ऑयल टैंकर रोक लिया। अमरीकी अफवाज ने 64 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 17 अगस्त को 3 तिजारती जहाजों को सफर से रोका गया। अमरीकी अफवाज ने 2 दीगर तिजारती जहाजों का मुआयना भी किया। अमरीकी मीडिया का कहना है, यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन जल्द अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। अब्राहम लिंकन 250 से जायद दिनों से मिशन पर तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त का दाग धोने के लिए भारत की ड्रामेबाजी। भारतीय तख्लीककारों ने नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठी और ड्रामाई डॉक्यूमेंट्री बनाई। आईएसपीआर का कहना है, नाकाम मुहिम जोई में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। झूठी डॉक्यूमेंट्री में भारत की सीनियर सियासी और फौजी क़यादत को शामिल किया गया। मज़ाक़खेज़ डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहिक है। भारत ने हक़ाइक़ डिक्लासिफाई नहीं किए, बल्कि फौजी नाकामी को कामयाब दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा किया। भारत ने मुस्तकबिल में कोई मुहिम जोई की तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दाखिला के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी कहते हैं, भारत की बाज़ गिरफ्तारियों को पाकिस्तान से जोड़ने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भारत की बदनीयती पर मबनी मुहिम का मज़हर है। भारत अपने अंदरूनी सिक्योरिटी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्जामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती दहशत गर्दी से नहीं हटा सकते। भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सजा पाकिस्तान में भारतीय तखरीबकारी का सबूत है। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 9 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, खुफिया इत्तला पर जियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। सोराब के हाजिका गांव में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों से गोला बारूद, दस्ती बम और दीगर तकरीबी सामान बरामद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा, गुज़िश्ता रात भी हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल महंगा कर दिया। इस कीमत को फौरी तौर पर वापस न लिया तो कल हड़ताल की कॉल देंगे। लोगों को रिलीफ दिलाने आए हैं। हुकूमत को ऐसे एडवेंचर से बचना चाहिए। कोई ऐसे काम न करें कि मामलात हाथ से निकल जाएं। नए सूबों के हवाले से ग्रेटर डायलॉग होने चाहिए। कराची में भी गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना जारी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल बिल सबब केस में फर्द जुर्म आई। मुलजिमा का वीडियो लिंक पर सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुकदमे के गवाहान को नोटिस जारी कर दिए।
इस्तिगासा के गवाहान को 3 सितंबर तक पेश करने का हुक्म। हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों के रोजगार के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आज़म की नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पॉलिसी के तहत इक़दाम के लिए बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद की पेशरफ्त का जायजा इजलास हर माह होगा। शहबाज शरीफ से वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। हज की तैयारियों इंतजाम से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी और मौसर इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत की। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदुन्नवाह में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद के मदीना टाउन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मियां बीवी जाँ बहक, 17 साल लड़की जख्मी। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन इमरजेंसी नाफिज। जहलम और सराय आलमगीर में भी जलथल एक गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। जगह जगह पानी जमा होने से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। खुले गटर और खराब सीवेज निजाम फौरी और मुसलसल खतरे का बाइस है। मुताल्लिका बल्दियाती इदारे तमाम खुले मैन होल्स को मुनासिब तरीके से ढांप कर महफूज बनाएं। सिंध हाई कोर्ट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और दीगर मुताल्लिका इदारों को फौरी और मुस्तकिल इक़दाम का हुक्म। कहा, अवामी इदारे कानूनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा करने के पाबंद हैं। जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी इंतजामी गफलत तस्वुर की जाएगी। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए इक़दाम नुमाइशी नहीं मुस्तकिल होने चाहिए। कराची में वकला बरादरी का मीर रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मकतूल के वालिद मीर हुसैन की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा, कातिलों को तलाश करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मीर रजा को इंसाफ दिलवाए बगैर खामोश नहीं बैठेंगे। मकतूल के वालिद ने कहा, FIR दर्ज हो चुकी, कातिलों को तलाश किया जाए। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। समाअत 27 अगस्त को होगी। इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इसराइली जेट तैयारों का शाम में नए एयरबेसिस पर हमला। अदलिब में अबुल जहूर फौजी एयरबेस पर 4 फजाई हमले किए। रॉयटर्स का कहना है कि हमले में रनवे और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर CNN की सहाफी पर बरस पड़े। सदर ट्रंप ने पहले रिपोर्टर का सवाल नजरअंदाज किया, फिर कहा, तुम बहुत शोर मचाने वाली जाली रिपोर्टर हो जो झूठी खबरें देती है। ये भी कहा, USS अब्राहम लिंकन पर खाना कम होने से मुतालिक खबर भी CNN ने दी थी जो झूठी है। USS अब्राहम लिंकन पर हर चीज ठीक है। वजीर आला पंजाब ने बसंत 2027 का ऐलान कर दिया। लाहौर में बसंत 12, 13 और 14 मार्च 2027 को होगी। मरीम नवाज की ओवरसीज पाकिस्तानियों और गैर मुल्की मेहमानों को भी बसंत में शिरकत की दावत।